ये सितंबर 24 के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि 4 प्रेशियस लाइव्स जो हैं उनका नुकसान हुआ, और उसके बाद फिर एक सुसाइड केस भी हुआ। लगभग 90 के करीब लोग ज़ख्मी हुए और उसमें से लगभग 72 के करीब बहुत सीरियसली इंजर्ड थे, जिनको हमारे डॉक्टर्स ने एसएनएम में पूरी अपनी तनदेही से उनका इलाज किया। और जो लोग वहाँ पहुँचे उन सबको रात को ऑपरेशन करके रात भर ये ऑपरेशन का सिलसिला चलता रहा, और लगभग 11 ऑपरेशन करके 11 लोगों का कॉम्प्लिकेट ऑपरेशन करके उनकी जान बचाई, और वो लोगों की जान, कीमती जान बच गई। अभी मैं आधा घंटा पहले ही हॉस्पिटल से होके आया, क्योंकि सिर्फ 5 अब पेशेंट्स हैं हमारे पास जिनको बोन इंजरीज़ हैं, और वो बोन इंजरीज़ जो है उसमें हीलिंग, अभी डॉक्टर्स ने कहा कि 4 केसेस जो हैं उनको 2 हफ्ते लगेंगे, जो जवान हैं, और फिर वो अपने घर जा सकते हैं। और एक जो एक्स सर्विसमैन है, उनका थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उनकी इंजरी थोड़ी और किस्म की है, उनमें बोन लॉस है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे डॉक्टर्स की जो कॉम्पिटेंस कहें, उनका डेडिकेशन कहें, और ऊपर वाले का जो दुआ कहें कि उनकी जान बच गई है। जहाँ तक जो लोग कुछ अरेस्ट हुए थे, क्योंकि कानून भी अपना काम करता है, तो जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें से भी आज की डेट में सभी लोग ऑलमोस्ट रिहा हो चुके हैं। सिर्फ 23 के करीब लोग जो हैं वो हमारी कस्टडी में नहीं है, उसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। वो कोर्ट की कस्टडी में होते हैं, जेल के अंदर होते हैं और कोर्ट की कस्टडी में होते हैं, और उनको रिहा करने की जो अथॉरिटी है वो कोर्ट्स को होती है, हमें नहीं होती। तो ये लोग भी जो हैं, कोर्ट्स जो जब भी इनको रिहा करते हैं तो ये भी रिहा हो जाएंगे। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि एक बहुत, जब से ये हादसा हुआ था तो यहाँ एक डिमांड थी कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है ये क्यों हुआ। क्योंकि जब ये धरना बैठा था तो पीसफुल धरना बैठा था, ये सब ने एश्योर किया था हमें कि ये पीसफुल रहेगा। और जब ये 24 को जब ये इंसिडेंट होना भी था, जब ये इकट्ठे लोग होने भी थे, उस वक्त भी हमें डबली एश्योर किया गया था। हर एक जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो यहाँ के रिस्पेक्टेबल्स हैं, उन्होंने हमें एश्योर किया था कि कुछ नहीं होगा, ये पीसफुल रहेगा। क्योंकि लद्दाख के लोग जो हैं वो अपने पीस लविंग नेचर के लिए सारी दुनिया, हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में भी जाने जाते हैं। नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियोटिक हैं, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रंटियर्स को बचाने में बहुत ज़्यादा रहा है। तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये कोई वायलेंस का कोई चांस हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद वायलेंस हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ, और कम्युनिटी लीडर्स ने खुद तस्लीम किया अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कि हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई थी सिचुएशन। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और अगर कोई ऐसा स्पीचेस होती हैं जिससे कि इमोशंस या पैशंस बढ़ते हैं, तो जाहिर बात है यूथ जो है, जो तस्लीम खुद किया लीडर्स ने कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए। तो वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। डिमांड यही थी कि ये क्यों हुआ, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू होनी चाहिए। हालांकि हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो इमीडिएटली ऑर्डर कर दी थी एक आईएएस ऑफिसर के सदारत में, और वो चल रही है। लेकिन एक बार बार हमको ये रिक्वेस्ट आती थी कि हम तब तक जो है वो एश्योर नहीं होंगे जब तक आप इसको किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू एक जुडिशियल इंक्वायरी ना करें, ताकि सब सच्चाई जो है वो सामने आ जाए। पर्पज़ यही रहता है कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो। तो मैंने इसलिए ये बुलाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी बातें ध्यान में रख के, इनकी डिमांड्स को ध्यान में रख के, क्योंकि इनसे बातचीत चल भी रही थी लीडरशिप से, तो आज ये जुडिशियल इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे वो अनाउंस हो चुकी है, उसका ऑर्डर निकल चुका है। मैं ये ऑर्डर आपसे शेयर करूंगा। एक
फॉर्मर जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर जस्टिस BS चौहान, उनकी सदारत में अब ये जुडिशियल इंक्वायरी होगी। इसको असिस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका सपोर्ट या इसको असिस्टेंस है वो हमारे एक IAS ऑफिसर करेंगे, और इसको जुडिशियल असिस्टेंस जो है वो इस कमीशन को जो है एक बहुत ही सीनियर जुडिशियल ऑफिसर करेंगे। तो ये इंक्वायरी जो है, जो सबसे बड़ी एक डिमांड थी लोगों की, वो पूरी हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सारे लद्दाख वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुडिशियल इंक्वायरी की जो डिमांड थी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, उसको मंजूरी दे दी है और ऑर्डर इशू हो चुका है। अब ये जो कमीशन है ये अपनी इंक्वायरी जो है शुरू करेगा और हर पहलू को इसको जांच करेगा सबकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हम एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से गुजर चुके हैं बहुत रिसेंटली, और ये हमारे दिमाग में बहुत ताज़ा है, और हमने बड़ी मुश्किल से पहले इंटरनेट रिस्टोर किया, फिर स्कूल रिस्टोर किए, फिर बाज़ार रिस्टोर किए, और फाइनली 15 तारीख को हमने 163 जो है उसको भी रिमूव कर दिया, क्योंकि हमारे लद्दाख का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमारे टूरिज्म पे डिपेंड करता है, हमारे बिजनेस पे डिपेंड करता है, हमारे ट्रेड पे डिपेंड करता है, और हमारे बच्चों का यही पढ़ने का टाइम है। अभी हमारे लगभग 1500 के करीब पोस्ट जो है उनका एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स दोनों के थ्रू हो चुका है। उस पर बहुत तेज़ी से जो है एप्लीकेशंस भी आई हैं, अब उसके एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। LSSB जो लद्दाख का अपना बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और उसने भी जो है उसकी भी हम एग्ज़ाम की तैयारी जो है नवंबर में कर रहे हैं। सब बच्चे इस वक्त जो हैं अपने फ्यूचर के लिए, इन नौकरियों के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इन हालात में हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी हम गैदरिंग करें, कोई ऐसा बहुत बड़ा एक हजूम इकट्ठा करें जो बाद में हमें कहना पड़े कि ये हमारे हाथ से निकल चुके थे। तो मैं आपके माध्यम से हर एक लद्दाख वासी को ये कहना चाहूँगा, अभी हम बड़ी मुश्किल से एक नॉर्मलसी के ऊपर आए हैं आज, तो ऐसा कोई भी हम कोई ऐसा एक्शन ना करें। हाँ, अगर कोई डिमांड नहीं मानी जाती है वो अलग बात है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी डिमांड थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान ली। इसके बाद इमीडिएटली HPC की मीटिंग की डेट अनाउंस होगी, और लद्दाख के जितने भी मसले हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं, उन सब के ऊपर जो है वो HPC द्वारा से उसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी, और ये हल हो जाएंगे सारे। बातचीत के जरिए ही ये चीज़ें हल हो सकती हैं। तो जब ये सब कुछ हो चुका है, इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अब हम दोबारा बड़ी मुश्किल से मेहनत से कर रहे हैं, इसमें इन्हीं लीडर्स का बहुत योगदान है कि हम इतनी जल्दी वापस नॉर्मलसी में आए हैं। इन सारे लद्दाख वासियों का योगदान है कि हम इतनी जल्दी वापस नॉर्मलसी में आए हैं, और कोई और हादसा नहीं हुआ उसके बाद। तो हम इस वक्त बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कोई एक ऐसा हजूम दोबारा इकट्ठा होने दें, या कोई ऐसा करना भी चाहिए हमें जिसका कि बाद में हमें ये कहना पड़े हमारे कंट्रोल से ये अब बाहर हो गए थे। क्योंकि कोई किसी की ये इस तरह की जो चीज़ों की पेशन गोई नहीं कर सकता है। ज़रूर कहीं कोई खता होती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है जो कोई नहीं चाहता हो, लेकिन हो जाता है। इसे हम अनहोनी कहते हैं। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम अपनी पीस बना के रखें, किसी हजूम में इकट्ठा ना हों, कोई हजूम ना इकट्ठा करें, क्योंकि हजूम जब इकट्ठा होता है तो उसमें कौन-कौन होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है ये देखना। तो मैं सब लद्दाख वासियों को ये कहूँगा कि किसी भी गैदरिंग में शामिल ना हों। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जुडिशियल इंक्वायरी करनी थी वो ऑर्डर कर दी है। हमारा हमारा जो भी HPC का डेट्स जो है वो इमीडिएटली अनाउंस अभी होने वाली 1-2 दिन के अंदर। ये मुज़ाकरात का और डायलॉग का, डिस्कशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लद्दाख को देने हैं उनके ऊपर बातचीत जो है उसके लिए एक कमेटी तश्कील है, जिसमें कि यहाँ के जितने भी रिस्पेक्टेबल प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो सब उसका भाग है, उसका पार्ट है। तो ये अब जो है नॉर्मलसी की तरफ हम आ रहे हैं, तो हम नॉर्मलसी भी रहें नहीं रहें, कोई भी कहीं भी इकट्ठा होने का, क्योंकि अभी हमने 163 हटाया है। 163 लगाने का हमारा पर्पज़ ही ये था कि कोई इकट्ठा ना हो ज़्यादा, क्योंकि 163 का मतलब ये है कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। खतरा ये रहता है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। हम पब्लिक ऑर्डर किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। लेकिन हम
सबसे हमारा जो स्ट्रेंथ है वो लोगों का योगदान है, लोगों का कॉन्फिडेंस है। और मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ अभी-अभी हम इस बड़े हादसे से बाहर निकले हैं और दोबारा कोई ऐसा काम हम ना करें, जिसके लिए फिर हमें दोबारा पश्चाताप करना पड़े। तो थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमने जब ये डिमांड था कि होना चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी, तो हमने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर बहुत सेंसिटिव थी, वो भी इनसे बातचीत कर ही रही थी। तो आज उन्होंने फैसला किया कि हम इसको, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपने कोई इंक्वायरी करवानी है तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट हु विल डू द इंक्वायरी, अगले को एग्री भी करना होता है। तो फाइनली जो है बहुत तेज़ी से काम हुआ और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो मान गए कि हम ये इंक्वायरी करेंगे, मैं ये इंक्वायरी करूँगा। तो जैसे ये हुआ तो ऑर्डर इंक्वायरी का हो गया, जो मैं कॉपी आपको दूँगा। तो जो बहुत बड़ी डिमांड थी, जो लोग आहत हुए थे, जो लोग जो है जो मेंटली साइकोलॉजिकली जो इंजर्ड हुए थे इस इंसिडेंट से, उनको ये ज़रूरी था कि एक जुडिशियली इंक्वायरी हो ताकि पता लगे कि हुआ क्या। तो वो तो पूरी हो चुकी। तो अब हमने रिक्वेस्ट किया, सुबह लीडरशिप से भी रिक्वेस्ट किया हमने उनसे, आप कहते हैं इम्प्लोर करना, एक होता है रिक्वेस्ट करना, एक होता है इम्प्लोर करना, बिसीज करना। हमने कहा जब आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है, काइंडली अभी हम इस हादसे से उतरे हैं, अभी आप दूसरा कोई बड़ा हजूम इकट्ठा करने का स्कीम मत बनाइए प्लीज़। अभी तो हम इस हादसे से गए हैं। हमने हर एक लीडर को जो हमारे कॉन्टैक्ट में है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर कंसिडर करेंगे और इस तरह का चीज़ ना हो जिससे कि हमें बाद में कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसके ऊपर बाद में कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो बाद में हम पछताएँ। क्योंकि ये जब बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा होता है, तो उसको कंट्रोल करना जो है, वो क्योंकि अभी-अभी हम गुज़रे हैं, हमने सुना है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तो ये गारंटी तो कोई नहीं दे सकता ना कि कल को अगर बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाए, फिर उसे आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ये हम कहते हैं कि ये उस तरफ जाना ही क्यों? हमने हर एक से रिक्वेस्ट की है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि हमें लद्दाख की पीस, लद्दाख की प्रोग्रेस और लद्दाख का फॉरवर्ड मूवमेंट, उसकी प्रोग्रेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसी चीज़ें हमारे टूरिज़्म को ख़त्म कर देती हैं। आज की डेट में मैं जब भी देखता हूँ तो सबके चेहरे मुरझाए लगते हैं कि जैसे अब कुछ बिज़नेस नहीं रहा, कुछ आज इस सीज़न ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें बार-बार तो नहीं, हम जो रिट्रीवल कर सकते हैं इस वक़्त, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज़्म जो है वो दोबारा रिवाइव हो। अभी हमने डब्ल्यूटीएम लंदन में उनका जो एक एग्ज़िबिशन होता है, जो बड़ी देर से डिमांड करते हैं, अभी हमने अप्रूव किया कल ही। आज ही मैंने उनको इन्फॉर्म किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों की पढ़ाई है, अब थोड़ी देर के बाद फिर उनके स्कूल बंद हो जाएँगे। अभी एग्ज़ाम बच्चों के ये जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम हैं, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि, क्योंकि जो डिमांड हमारी थी वो पूरी हो चुकी है। कॉम्पेंसेशन जो मैंने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉम्पेंसेशन, वी हैव फुल सिंपैथी विद द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर, जिन्होंने कमाई वाला बंदा खो दिया है, जिसको हम ब्रेड विनर कहते हैं। घर में एक ब्रेड विनर होता है, अगर वो ब्रेड विनर चला जाता है तो घर जो है वो बेसहारा हो जाता है। तो सबसे बड़ी ये है कि कुछ कॉम्पेंसेशन किसी एक सोर्स के थ्रू कोशिश भी की गई है देने की भी, लेकिन ये डिमांड आई है कि इनको कुछ ऐसा जो रेगुलर कोई इस तरह का कोई सिस्टम बने। तो ये चीज़ जो है, यही हम आगे करने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए पीस का होना तो ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का आपस में तो होना ज़रूरी है। इसलिए हम जानते हैं कि एक आदमी, हमें मालूम है कि ऐसा है जिसके घर में कुछ भी नहीं, दूसरा ऐसा था जो कि वे ब्रेड विनर था। तो इसलिए इन कॉम्पेंसेशन का इश्यू जो है, पैसे का इश्यू गवर्नमेंट के लिए कभी भी कोई बड़ा नहीं रहता है, मैटर प्रिंसिपल का होता है। तो जो भी इनोसेंट आदमी है, उसको अगर जो डैमेज हुआ है, उसको कॉम्पेंसेशन का जो है, वो हम उसके ऊपर पूरा पॉजिटिव हैं। हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर कोई इनोसेंट है, जो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको कॉम्पेंसेशन जो भी इसको लॉ में मिलेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे लगभग 4 कंपनियाँ पहले थी, जो हमारे यहाँ पे जब अगस्त के महीने में हमने वो लाई थी। उससे पहले, हाँ, सीआरपीएफ, और उससे पहले भी जब हिज होलीनेस का होता है तो हमको लानी पड़ती है, क्योंकि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो 4 हमारे यहाँ पे पहले से थी हमारे यहाँ। जब ये एजिटेशन शुरू हुई, उस वक़्त भी हमें थोड़ी-सी ज़्यादा लानी पड़ी ताकि कोई हम लॉ एंड ऑर्डर हर जगह डिप्लॉयमेंट कर सकें। उसके बाद जब ये हादसा हुआ,
तो उस वक़्त इमीडिएटली हमें और फ़ोर्सेस को लाना पड़ा। कुछ बाय एयर आईं, कुछ इमीडिएटली श्रीनगर से आईं, क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए थे। उसके बाद हमने उनको वापस करना शुरू कर दिया। तो उस वापस करते वक़्त एक हमारे दिमाग में आया जब ये इंसिडेंट हुआ, तो ये भावना ये सबका ऑब्ज़र्वेशन था कि जो रैपिड एक्शन फ़ोर्स है वो मॉब कंट्रोल के लिए बेटर होती है। तो आपके पास अगर आरएएफ होगी, तो वो ज़्यादा कंट्रोल करती है, तो ये इनके बदले में आप वो लें, तो वो ये हुआ। 2 कंपनियाँ हमने वो छोड़ दी, जो हमारे पास नॉर्मल थी और उसके बदले में मतलब इन रिप्लेसमेंट लाई है हमने क्योंकि वो बेटर ट्रेन्ड है। वो ऐसे हालात में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और वो उससे थोड़ा-सा नुकसान होने का खतरा कम होता है। तो इसलिए वो आरएएफ जो है, वो 2 कंपनियाँ हैं। मतलब इट इज़ इन रिप्लेसमेंट, मतलब 2 गई, नॉर्मल वाली गई और 2 रिप्लेस किया। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लद्दाख का जो मैंने स्टडी किया है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या होता था, मतलब जम्मू कश्मीर तो पड़ा एक ही था, हमारा लद्दाख भी उसका पार्ट था। हम वहाँ पे लंबरदार कहते हैं, यहाँ पे उसको गोबा कहते हैं। थोड़ा फ़र्क है। गोबा जो होता है वो संस्कृत से आया गोपा, मतलब होता ट्रेडिशनल होगा। तो यहाँ के एलबीए ने हमें कहा कि आप इनको एज़ ए नॉर्मल लंबरदार ट्रीट ना करें। ये हमारे ट्रेडिशनल गाँव के हेडमैन होते हैं, जिनको हम गोबा कहते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल हेडमैन होते हैं, ये सदियों से, सेंचुरी से ये लिंक हैं गाँव के बीच में, मोनेस्ट्रीज़ के बीच में और जो एलबीए या जो भी लीडरशिप है उसके बीच में एक ये मतलब हमारे ये गाँव में रिप्रेजेंटेटिव टाइप भी होते हैं। लेकिन वो हमारे भी हिसाब से लंबरदार भी हैं, मतलब हमारे भी अपॉइंट ही हैं, बेसिकली उनको अपॉइंट इसी हिसाब करते हैं। तो वो एक रूल से भी बंधे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि जहाँ तक तो लद्दाख की बेहतरी का सवाल है, लद्दाख की तरक्की का सवाल है, लोगों की बेहतरी का सवाल है, तो क्यों ना हर काम लोग गोबा करें। लेकिन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना भी उनका फर्ज है। हर चीज़ उसका उनका भी फर्ज है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना एक इंसान की जिम्मेवारी तो नहीं ना है, सारी की जिम्मेवारी है। हमारा तो सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम किसी को हैरास नहीं कर रहे। वो तो गाँव के सबसे मुअज़्ज़िज़ और सबसे रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं। हमने कभी किसी को हैरेस नहीं किया। हमने सिर्फ इतना कहा कि पब्लिक ऑर्डर जो है, उसको मेंटेन करने में आपका योगदान ही पैदा नहीं होता है। ना आपके दिल में, ना हमारे, ना किसी देश के वासी के दिल में है। पेट्रियोटिज़्म, उनके नेशनलिज़्म, उनका कंट्रीब्यूशन जो हमारे देश के फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करने में, हमारी तो एक स्पेशल हमारी फ़ोर्स ही है जिसका नाम हम लद्दाख स्काउट्स कहते हैं। जो यहाँ के जानने वाले, यहाँ के टेरेन को जानते हैं। तो लद्दाखी पैट्रियोटिक हैं, इसमें तो कोई शक कभी किसी को रहा है नहीं और ना कभी रहेगा। अगर किसी ने ऐसा ना जानते हुए कि लोकल लोगों के जो कोई आप कभी किसी एक कम्युनिटी को नहीं जानते हैं, किसी इलाके को नहीं जानते हैं, हो सकता है किसी ने कोई स्लिप ऑफ मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो डीसी साहब को यही कहा कि जब हमारे पास ये आता था कि आपने इंटरनेट बंद कर दिया। देखिए, इंटरनेट बंद करना आज की डेट में इतना अफ़ेक्ट करता है लोगों को, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो। अब मुझे बच्चे आए मेरे पास इमीडिएटली, जब ये लगभग कोई 29 तारीख को आए थे या 30 तारीख को, 3 रिप्रेजेंटेटिव आए थे स्टूडेंट लीडर्स के। वो कहने लगे कि हमारे बच्चों ने कोर्स खरीदे होते हैं। वो यूट्यूब में उनको कोर्स जो है वो वहाँ होता है। तो गरीब लोग होते हैं, तो अगर वो 2-3 क्लासें मिस हो जाएँगी तो फिर दोबारा रिकवर नहीं कर पाएँगे। तो ज़ाहिर बात है, हम समझते हैं कि चाहे ट्रेड है, बिज़नेस है, टूरिज़्म है, पढ़ाई है, आपने अपने फॉर्म भरने हैं। हमें 2-3 बार एक्सटेंशन करनी पड़ी हमें अपने फॉर्म की डेट की। ये सब इंटरनेट पे चलता है, इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। तो जब अगर ऐसा होता है तो हमने कहा कि अब हम रिस्टोर करने जा रहे हैं। तो हमने कम्युनिटी के लीडर से, जो रिस्पेक्टेबल्स हैं, उनसे भी कहा कि हम ये हमारा ये खतरा है, इसलिए हम तो कहते हैं आप क्यों नहीं करते ऐसा कि जो लोग ये जो फैलाने वाले हैं, ये बड़े सिलेक्टेड लोग हैं। आप उनको उनको बाइंड कर दीजिए। तो मैंने डीसी साहब को भी कहा कि आप ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन साइट्स के, उनको बाइंड कर दीजिए कि भई अगर आपके वहाँ से ऐसा कुछ निकलेगा तो वी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ अगेंस्ट देम। तो वी आर ट्राइंग कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इन ग्रुप्स के, जो इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, हम उनको जो है ताकीद करें और उनके खिलाफ एक्शन लें कि ऐसा ना करें।